आज का युग तकनीकी क्रांति का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्रांति का केंद्र बिंदु बन चुकी है। एआई ने न केवल हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि ये मीडिया उद्योग, विशेष रूप से स्वतंत्र मीडिया के लिए एक बड़ा खतरा और अवसर दोनों बनकर उभरा है। गूगल के एआई सर्च फीचर और एआई जनरेटेड वीडियो जैसे इन्वेंशन ने मीडिया की दुनिया में नए सवाल खड़े किए हैं। ये वीडियो इन चुनौतियों, उनके प्रभावों और संभावित समाधानों पर प्रकाश डालेगा। आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस। गूगल ने हाल ही में अपने एआई सर्च फीचर को पेश किया है, जो सभी अमेरिका में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही भारत जैसे अन्य देशों में भी रोल आउट होने की उम्मीद है। ये फीचर पारंपरिक सर्च इंजन मॉडल से अलग है। पहले जब हम गूगल पर कोई टॉपिक सर्च करते थे तो हमें लिंक्स की एक सूची मिलती थी, जिन पर क्लिक करके हम वेबसाइट पर जाते थे और वहां उपलब्ध कंटेंट को पढ़ते या देखते थे। इन वेबसाइट की आय का स्रोत विज्ञापन थे, जो उपभोक्ता के ट्रैफिक पर निर्भर करते थे। लेकिन एआई सर्च मोड में गूगल उपभोक्ताओं के प्रश्न का जवाब सीधे ही सर्च बार में दे देता है, जैसा कि चैटजीपीटी या ग्रॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म करते हैं। ये उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र मीडिया आउटलेट के लिए ये एक बड़ा झटका है। एआई सर्च के कारण उपभोक्ता वेबसाइट पर जाने की बजाय सर्च इंजन पर ही जवाब पा लेते हैं। एसईमर्स और सिमिलर वेब जैसी ट्रैफिक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के अनुसार इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक में 10 से 20% की कमी आ सकती है। स्वतंत्र मीडिया हो जो विज्ञापनों पर निर्भर है, अपनी आय में भारी गिरावट देख सकते हैं। छोटे पब्लिशर पर इसका असर बड़े खिलाड़ियों की तुलना में अधिक होगा। गूगल न्यूज़ जैसे प्लेटफॉर्म का भी भविष्य अब स्पष्ट नहीं है। यदि गूगल न्यूज़ अपने मौजूदा मॉडल को बनाए रखता है तो कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन गैर न्यूज़ कंटेंट पब्लिशर्स के लिए खतरा बना रहेगा। पब्लिशर्स को अपने कंटेंट को एआई सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करना होगा। विशिष्ट और गहन कंटेंट जो एआई द्वारा आसानी से संक्षेप में ना दिया जा सके, एक रणनीति हो सकती है। विज्ञापनों के अलावा सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसे सबस्टैक और पैट्रॉन या प्रीमियम कंटेंट की पेशकश बढ़ानी होगी। न्यूज़ संगठनों को गूगल न्यूज़ और गूगल डिस्कवर जैसे प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर एकीकरण के लिए सहयोग करना होगा। एआई जनरेटेड वीडियो जैसे कि रनवे और सेंथिसिया या गूगल के बीओ द्वारा बनाए गए अब इतने प्रमाणिक दिखते हैं कि असली और नकली में अंतर करना लगभग असंभव हो गया है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर पहले से ही 50% से अधिक कंटेंट एआई जनरेटेड होने का अनुमान है और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। सबसे बड़ी समस्या आज विश्वास का संकट है। एआई जनरेटेड वीडियो इस समस्या को और गहरा कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब स्क्रीन पर देखी गई किसी भी चीज पर भरोसा करने से हिचक रहे हैं। एआई से बने फेक वीडियो न केवल मनोरंजन बल्कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी गलत सूचनाएं फैला सकते हैं। इससे असली वीडियो भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। मध्यम और दीर्घकालीन दृष्टिकोण से लोग सच और झूठ के बीच अंतर करने की परवाह करना बंद कर सकते हैं, जिससे एक ऐसी ऑडियंस तैयार होगी जो प्रामाणिकता को महत्व नहीं देगी। ब्लॉकचेन आधारित समाधान जैसे ट्रूपिक या कंटेंट ऑथेंटिसिटी इनिशिएटिव वीडियो की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में मदद कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम से जहां मानव कनेक्शन और प्रामाणिकता बनी रहती है, भविष्य में एक महत्वपूर्ण मंच बन सकते हैं। अभी तक लाइव स्ट्रीम को विश्वसनीय रूप से फेक करना संभव नहीं है। क्रिएटर्स को अपने कंटेंट में एआई के उपयोग को स्पष्ट रूप से डिक्लेयर करना चाहिए। यूट्यूब पहले से ही एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए लेबलिंग पॉलिसी लागू कर रहा है। एआई के इस युग में स्वतंत्र मीडिया के सामने चुनौतियां गंभीर हैं, लेकिन कुछ रास्ते अभी भी खुले हैं। भविष्य में डिजिटल कंटेंट 2 हिस्सों में बढ़ सकता है। एआई जनरेटेड कंटेंट्स, ये हिस्सा मनोरंजन और सूचनात्मक कंटेंट के लिए होगा, जहां गति और मात्रा महत्वपूर्ण होगी। शुद्ध मानवीय कंटेंट,
लाइव स्ट्रीम और प्रामाणिक कंटेंट इस हिस्से का हिस्सा होंगे जहां विश्वास और मानव कनेक्शन की प्राथमिकता होगी। लाइव स्ट्रीम जैसे कि यूट्यूब लाइव, ट्विच या एक्स स्पेस प्रामाणिकता का एक मजबूत स्रोत बन सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग वास्तविक समय में मानव कनेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। आने वाले समय में लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ सकती है क्योंकि ये एआई के दुरुपयोग से बचे रह सकते हैं। क्रिएटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है कि वे अपने ऑडियंस से वादा करें कि वे एआई जनरेटेड कंटेंट का उपयोग नहीं करेंगे या यदि करेंगे तो उसे स्पष्ट रूप से डिक्लेयर करेंगे। ये विश्वास बनाने में मदद करेगा और उन ऑडियंस को आकर्षित करेगा जो एआई जनरेटेड स्लॉप से तंग आ चुके हैं। भारत में जहां 800 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर्स हैं, एआई और फेक न्यूज का प्रभाव सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर गहरा हो सकता है। यूट्यूब चैनल्स, आईटी सेल्स और अल्टरनेट मीडिया पहले से ही राजनीतिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। एआई जनरेटेड कंटेंट इस प्रभाव को और बढ़ा सकता है। लोगों को फेक और असली कंटेंट में अंतर करने की शिक्षा देनी होगी। डीप फेक और एआई जनरेटेड कंटेंट के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। मीडिया हाउसेज और क्रिएटर्स को प्रामाणिकता को अपनी पहचान बनाना होगा। एआई ने स्वतंत्र मीडिया के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां पेश की हैं, लेकिन ये एक अवसर भी है। लाइव स्ट्रीमिंग पारदर्शिता और प्रामाणिकता पर आधारित कंटेंट क्रिएटर्स को ऑडियंस का विश्वास जीतने में मदद कर सकता है। साथ ही पब्लिशर्स को अपनी आय के लिए वैकल्पिक मॉडल जैसे सब्सक्रिप्शन और क्राउड फंडिंग पर ध्यान देना होगा। तकनीकी का प्रभाव केवल टूल्स तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इस बदलते परिदृश्य में प्रामाणिकता और विश्वास ही वे तत्व होंगे जो स्वतंत्र मीडिया को जीवित रख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।